वेलकम बैक टू द ग्रेट स्टेट डेवलपर मानवा पार्ट 12। तो पिछली पार्ट में हमने देखा था लॉयड और जेवियर काउंट वेंटोरा के साथ अफसाहन गए थे, जहां उन्होंने अफसाहन की पानी की कमी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था और अफसाहन के पैसे, गोल्डन लॉकेट, यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी भगा ले गया था। फिर लॉयड की कन्फ्रंटेशन किंग ऑफ हेल के साथ भी होती है, जहाँ द किंग ऑफ हेल केरोस उसे हेल आने के लिए कहता है। लास्ट पार्ट में कूगा और इमिली भी मिल जाते हैं और सियाजात को जूलियन पसंद आ जाता है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं, जो कि लॉर्ड टारगा को पकड़ने के लिए एंशिएंट कैसल गई होती है। क्वीन कहती है उन पर हमला कर दो। क्वीन के सारे सोल्जर्स उस कैसल पर हमला कर देते हैं, जिससे उस कैसल को अच्छा खासा डैमेज पहुंच जाता है। उस कैसल के सारे मैच कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें इस जगह के बारे में पता चल गया, जल्दी से उन्हें रोको और लॉर्ड टारगा को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद रॉयल गार्ड्स उन मैजिशियंस पर बारी पड़ने लगते हैं और तभी हम वहाँ पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। रॉयल सोल्जर्स कहते हैं ये क्या है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है। वहाँ के सारे जादूगर उस मॉन्स्टर पर फायर अटैक कर देते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी डैमेज नहीं होता और वो सभी रॉयल गार्ड्स के पास हमला करने जा रहा होता है। तभी क्वीन चिल्लाकर कहती है सभी जल्दी से कैसल के बाहर जाओ, और वो सभी रॉयल गार्ड्स कैसल के बाहर आ जाते हैं। एक रॉयल गार्ड कहता है सभी कमांडर्स एक साथ आ जाओ और क्वीन को प्रोटेक्ट करो, लेकिन क्वीन कहाँ पर है। और हम क्वीन को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के साथ अकेले लड़ने आई होती है और वो अपने ऑरा स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है और उस मॉन्स्टर में से ग्रीन कलर का गैस निकलने लगता है, जिसे देखकर क्वीन सोचती है ये तो पॉइजन है, क्या इस मॉन्स्टर को भी मैजिक से बनाया गया है। पर इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को पॉइजन के लिए ट्रेन कर दिया है। और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद क्वीन लॉर्ड टारगा के पास जाती है। क्या तुम ही टारगा हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे किंगडम में रिबिलियन करोगे। और उसी के साथ क्वीन उसका सर काट देती है, लेकिन तभी क्वीन को कुछ होने लगता है और वो सोचती है ये मुझे क्या हो रहा है। इसके बाद हम फ्रंटियर काउंटी में देखते हैं, जहाँ जूलियन और सियाजत की शादी हो रही होती है और खुशी के मारे बैरन नाइट बैरन रो रहे थे। इस शादी से सभी बहुत खुश थे, लेकिन लॉयड इन सब में सबसे ज्यादा खुश होता है। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड क्या आप घर नहीं जा सकते, आप इस वोकेशन को स्पॉइल कर दोगे। लॉयड कहता है मैंने किया क्या है, मैं तो बस ये एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। जेवियर पूछता है मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तुमने तो कहा था कि इससे क्वीन तुम्हें अपने स्लेव की तरह यूज नहीं कर सकती है। लॉयड कहता है इसके बारे में जरा ध्यान से सोचो, अब मैं दोनों कंट्रीज के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन बन चुका हूँ। मैं अब मेजेंटेनो किंगडम का एक सिटीजन हूँ और अफसाहन किंगडम का फैमिली मेंबर। जेवियर पूछता है क्या सामर खान आपसे नफरत नहीं करता। लॉयड कहता है सामर खान इतना भी बेवकूफ नहीं है, उसे पता चल गया होगा कि मैं सैंडवर्म के साथ नाटक कर रहा था। इसका मतलब वो अभी भी चाहता है कि मैं उसके साथ ज्वाइन हो जाऊं। अगर क्वीन मुझे स्लेव की तरह यूज करने की ट्राई करे तो मैं अफसाहन जाकर सामर खान से चिपक जाऊंगा। जेवियर कहता है ठीक है मुझे समझ आ गया है, तो प्लीज अब आप घर जाइए। लॉयड कहता है मेरे इतने जीनियस प्लान को सुनकर तुम ये बोल रहे हो। और वो सोचता है मैं अपनी क्वीन को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन अगर मैं सामर खान के साथ अपने रिलेशनशिप को यूज करूं तो इससे मुझे पावर मिल जाएगा। तुम लोग खुश रहना मेरे प्यारे भाई। और सियाजात तभी इमिली कहती है ब्राइड अपना बूके पीछे फेंको, लेकिन सियाजात कुछ ज्यादा ही जोर से फेंक देती है। तभी उस फूल के बूके को सोलिटस पकड़ लेता है और सोचता है ये क्या है। जूलियन और सियाजात जा रहे होते हैं और लॉयड सोचता है नॉल के अंदर तो सियाजात मर जाती है जब वो रेबिलियन के साथ फाइट करती है, लेकिन अब इन्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इससे पैसे नहीं मिलेंगे। तभी सिस्टम बताता है तुमने एक और इंसान को बचा लिया है उसके अनफॉर्चुनेट डेथ से। लॉयड कहता है मुझे इसके बारे में पता है, तुम मुझे क्यों बता रहे हो। और सिस्टम बताता है तुमने इतने सारे लोगों के फेट्स को बदले हैं। और लॉयड उन नंबर्स को बदलते हुए देखकर चौंक जाता है। तभी सिस्टम उसे एक बहुत बड़ा नंबर दिखाता है कि तुमने इतने लोगों के फेट्स को चेंज किया है। लॉयड पूछता है ये नंबर इतना बड़ा क्यों है, मुझे तो लगा था कि मैंने सिर्फ कुछ ही लोगों को बचाया है। सिस्टम बताता है इसके रिजल्ट में अगर तुम 20,000 लोगों को बचाते हो तो तुम्हें एडिशनल डीपी पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर तुम 50,000 डीपी पॉइंट्स को यूज करते हो तो तुम्हें एक नई स्किल मिलेगी जो एंडिंग स्पॉइलर को भी पार कर देगी, जिससे तुम इस वर्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू को देख सकते हो और तुम उस टॉप लेवल के पावर को 30 सेकंड्स के लिए यूज कर सकते हो। लॉयड सोचता है ये कितना कम टाइम है, 30 सेकंड्स में मैं क्या ही कर पाऊंगा, और ये वर्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं सिर्फ टॉप लेवल का है। फिर भी मुझे डाउट है अगर मैं किसी ऐसे के साथ लड़ूं जिसके पास मेरी जितनी पावर है तो मेरा हारना तो 100% पक्का है। फिर सिस्टम बताता है उस स्किल को यूज करने के लिए तुम्हें मुझे बाय बाय करना होगा, जिसका मतलब यह है कि तुम्हारे सारे
सारे स्किल्स, समन्स और एंडिंग स्पॉयलर्स खत्म हो जाएंगे और तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। लॉर्ड कहता है इसे भूल जाओ, मुझे इसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। सिस्टम कहता है क्यों, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे अलग होना नहीं चाहते हो? लॉर्ड बताता है बिना मेरे स्किल्स के यहाँ पर सब कुछ खराब हो जाएगा। तभी काउंट वेंटोरा उसे बुलाता है। लॉर्ड कहता है ओ काउंट, लगता है आप अपने ड्यूटीज को करते हुए थक गए होंगे। वेंटोरा कहता है आपका शुक्रिया अफसाहन और मैजेंटेनो के लिए। अब हम एक पीसफुल कॉन्टेक्ट में आ चुके हैं, लेकिन अब ये कोई अलायंस नहीं है, अब हम ब्रदर कंट्रीज हैं। और लॉर्ड हंसते हुए कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप ही वो हो जिसने नेगोशिएशन को लीड किया है। तभी काउंट वेंटोरा माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तुम सच में एक हीरो हो। लॉर्ड कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, आप मेरा इतनी रिस्पेक्ट ना करें, मैं तो एक छोटा सा मेटलिस्टिक पर्सन हूँ। और वो सोचता है मुझे इतना ग्रेट मत कहो, मैं स्पॉटलाइट में आना नहीं चाहता, मुझे ऐसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक हीरो हूँ, मुझे तो बस एवरेज बन के रहना है। काउंट वेंटोरा कहता है अब इसे छुपा कर कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि क्वीन ने सब कुछ गेस कर लिया था कि क्या हुआ है। लॉर्ड कहता है हाँ लेकिन ये तो बस एक गेस है। काउंट वेंटोरा कहता है तुम तो बहुत ही हम्बल हो। लॉर्ड कहता है प्लीज मेरी बातों का यकीन करो। वेंटोरा कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि तुम इसी बात पर आओगे, लेकिन मेरा यहाँ आने का रीजन ये नहीं है। क्वीन ने मुझे एक ऑफिशियल लेटर भेजा है कि तुम्हारा कैपिटल में आना जरूरी है। तभी लॉर्ड सोचता है मेरे एक्टिंग का यही परफेक्ट टाइम है और लॉर्ड काउंट वेंटोरा के आगे खांसना शुरू कर देता है। मुझे कई दिनों से खांसी आ रही है और कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अफसाहन जाकर रेस्ट करना होगा। तभी काउंट वेंटोरा हंसते हुए कहता है क्वीन ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती है। तभी लॉर्ड को क्वीन की कही हुई बात याद आती है, तुम तभी मेरे पास आते हो जब तुम्हें मेरी जरूरत होती है, लेकिन तब भाग जाते हो जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है। और यहाँ लॉर्ड का चेहरा उतर जाता है। मैजेंटेनो जाते हुए, रॉयल पैलेस जाते हुए और क्वीन के सामने भी। क्वीन कहती है तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं है मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर बिना रुके हुए आ गए हो, और अगर तुम मेरे कॉल को इग्नोर करते हो तो क्या पता मैं तुम्हारे कंट्री पर हमला कर दूं, पर अगर मैं वैसा करती हूँ तो तुम अफसाहन भाग जाओगे, है ना? ये सोचकर ही मुझे बहुत अकेलापन लगता है। लॉर्ड सोचता है मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, चलो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करते और हम एक दूसरे की मदद करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लॉर्ड कहता है मैं अपनी क्वीन की समन्स को इग्नोर करने की सोच भी नहीं सकता, प्लीज मुझे ऑर्डर्स दीजिए। अब लगता है क्वीन को सब कुछ समझ आ रहा है, अगर मैं इस सिचुएशन को केयरफुली संभाल लेता हूँ तो मैं नेगोशिएशन कर सकता हूँ जिससे मैं एक लेबर की जिंदगी से बच सकता हूँ। तभी क्वीन कहती है मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। इसके बाद हम मैजेंटेनो पैलेस के स्टोरेज रूम में देखते हैं। लॉर्ड एक बहुत बड़े ड्रैगन के स्कल को देखकर चौंक जाता है और सोचता है वाह ये क्या है, एक ड्रैगन के बोन्स। क्वीन बताती है इसे हमने तभी डिस्कवर किया था जब हम ब्लैक मैजिक को मारने गए थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रहे थे। और लॉर्ड सोचता है इसके बारे में नॉवेल में मेंशन किया गया था, ड्रैगन बोन्स का यूज करके हम बहुत सारे मैजिक टूल्स बना सकते हैं, और इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी क्वीन कहती है अगर हम इन बोन्स का यूज करते हैं तो हम पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखा सकते हैं कि मैजेंटेनो किंगडम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसल के पीछे एक गार्डन को बनाओ जिसके सेंटर में इन बोन्स को रखो और मेरे लिए एक स्टेचू बनाओ ताकि हम एक सिंबल को बना सके कि मैजेंटेनो किंगडम ने एक ड्रैगन को डिफीट किया है। और लॉर्ड सोचता है किम सू हो अपने सोशल लाइफ की स्किल्स को यूज करने का टाइम आ चुका है। लॉर्ड कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना बड़ा मोन्यूमेंटल टास्क दे रही हैं, मैं बहुत ज्यादा ऑनरेबल फील कर रहा हूँ। क्वीन पूछती है क्या सच में? लॉर्ड कहता है मेरे थैंक्स के प्रूफ में मैं इस कंस्ट्रक्शन के पैसे चार्ज नहीं करूंगा। क्वीन कहती है लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए। लॉर्ड कहता है इस टास्क के रिवॉर्ड में प्लीज आप मुझे 10 साल के लिए कोई भी काम ना दे। क्वीन कहती है अभी तुमने मुझसे क्या कहा? इसने तो अपने लाइन को क्रॉस कर लिया है। फिर लॉर्ड कहता है अगर ये आपको ज्यादा लग रहा है तो प्लीज आप ड्रैगन के पूंछ से मुझे एक बोन दे दीजिए। तभी क्वीन लॉर्ड को एक पंच मारती है और कहती है तुम्हें मारने पर इतना अच्छा क्यों लग रहा है और तुम टेल बोन ले सकते हो। फिर लॉर्ड कहता है आप मुझे 100 बार और भी मार सकती है, चाहे तो आप मेरे ऊपर चलकर भी जा सकती है। क्वीन चिल्लाकर कहती है मुझे ऐसा नहीं करना, जल्दी जाओ यहाँ से। और लॉर्ड सोचता है मुझे यहाँ पर एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है और मुझे एक शानदार रिवॉर्ड भी मिल रहा है, ये कितना कमाल का है, लेकिन फिर भी मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, मुझे बस बिना काम के पैसे कमाने हैं, मुझे सब कुछ फ्री में चाहिए, मैं बस खेलता रहूँ और मुझे पैसे आते रहे। तभी लॉर्ड को कोई बुलाता है क्या तुम लॉर्ड हो? और ये है एक एक्सपर्ट गार्डन डिजाइनर विस्कॉन्ट नॉर्ड। लॉर्ड कहता है हाँ। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है चलो काम को शुरू करते हैं। फिर वो सोचता है ये तो बस एक बच्चा है और वो से भी इसे एक ग्रेट पर्सन कहते हैं, मैं एक कॉमनर बोर्न हुआ था और मैं 30 सालों से काम कर रहा हूँ। तभी विस्कॉन्ट नॉर्ड कहता है इस प्रोजेक्ट में हम दोनों साथ में काम करने वाले हैं। लॉर्ड कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा हूँ जो कि लकी हो गया है और मेरे पास ज्यादा स्किल्स और एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ और ये मेरे लिए ऑनर होगा कि मैं आपको देखकर बहुत कुछ सीख सकता हूँ
जो कि एक रिस्पेक्टेड विस्कॉन्ट है। मैं बस आपसे सीखना चाहता हूँ। और तभी विस्कॉन्ट नॉर्ड खुश होते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये बच्चा तो सब कुछ जानता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं विस्कॉन्ट नॉर्ड कहता है, ये देखो ये पूरे गार्डन का ब्लूप्रिंट है, बताओ कैसा है। लॉर्ड बताता है, ये तो बहुत शानदार है, क्या ये मुमकिन है आप एक ही दिन में इतने सारे डिटेल्स निकाल दे। विस्कॉन्ट नॉर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, अब बताओ ये कैसा है, मैंने तो इसे एक दिन में ही कंप्लीट कर लिया है। लॉर्ड कहता है, अब तो जीनियस हो, क्या आप इसे भी हैंडल कर सकते हैं। विस्कॉन्ट नॉर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, मैंने तो सारा काम खुद ही कर लिया है, तुम तो यहाँ पर बहुत ही बेकार हो। लॉर्ड कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं ये काम करता हूँ तो लगता है मैं सब कुछ ऊपर नीचे कर दूंगा। विस्कॉन्ट नॉर्ड कहता है, अब जाकर मैं सर्वाइविंग स्टार्ट करता हूँ और तुम याद रखना कि तुम मेरे बीच में ना आओ। लॉर्ड कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं इसे अपने दिमाग में याद रखूंगा। विस्कॉन्ट नॉर्ड कहता है, हाँ मैं तो एक जीनियस हूँ। और लॉर्ड वहाँ पर आराम से लेटकर सोचता है, ये तो जैकपॉट है, मुझे फ्री रहने के लिए उनके आसपास नजर रखनी चाहिए और उन सब का शुक्रिया जो इतना हार्ड वर्क और काबिल इंसान है जैसे कि विस्कॉन्ट नॉर्ड, ताकि मेरे जैसे लेजी लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर सके। इसके बाद रात में हम मेजेंटेनो किंगडम के स्टोर रूम में देखते हैं। उस ड्रैगन बोन की आंखों में ब्लैक फ्लेम आ जाती है और वो कहता है, लॉर्ड टारगा, मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। एलेसिया टर्मिना, मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। इसके अगले दिन हम देखते हैं विस्कॉन्ट नॉर्ड कहता है, यहाँ का नेचर कितना पीसफुल है, हमें यहाँ के ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा और यहाँ की ब्यूटी को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना होगा। और क्यों इंसान गॉड की पावर को इतना ज्यादा चाहता है, क्योंकि किसी चीज को क्रिएट करने की एबिलिटी सिर्फ गॉड के पास ही होती है। और एक ऐसा आर्ट है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, हम फिर भी उससे बहुत सी शानदार चीजें बना सकते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हम गॉड के बहुत ज्यादा करीब हैं? जैसे ही मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल गार्डन बना लूंगा, मैं अपनी तारीफ करते हुए नहीं थकूंगा, क्योंकि मैं भी एक गॉड के बराबर हो चुका हूँ। लॉर्ड सोचता है, ये इंसान ये जो भी काम करता है ये उसे बहुत पसंद करता है, सच में ये बहुत शानदार इंसान है और मुझे इसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तभी विस्कॉन्ट नॉर्ड कहता है, मैं कंस्ट्रक्शन के मीटिंग में जा रहा हूँ जहाँ पर बहुत से लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने के लिए आए होंगे और जैसे कि तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है तो तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड कहता है, मैं बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ, मैं खुद पर अच्छे से काम करता रहूंगा ताकि मैं एक वर्दी इंसान बन जाऊँ जो आपके साथ मीटिंग में बैठ पाए। और जैसे ही विस्कॉन्ट नॉर्ड चला जाता है, लॉर्ड कहता है, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठ सकता, दोस्तों चलो खेलते हैं। और लॉर्ड के सारे पेट्स बाहर आ जाते हैं। पॉडिंग उस पर थंडरबोल्ट का यूज करो और पॉडिंग पिकाचू की तरह थंडरबोल्ट का यूज करने लगता है और इस तरह पॉडिंग खुद ही करंट को फील करने लगता है। फिर हम देखते हैं ज़ेवियर लॉर्ड के पास ही आ रहा होता है। यहाँ लॉर्ड बेयोंग पर एक पत्थर मारता है और कहता है, तुम मेरे निशाने पर हो, जिसे बेयोंग डॉज कर लेता है और तभी पॉडिंग लॉर्ड पर हमला कर देता है। पर खेलते हुए भी लॉर्ड को थोड़ी ज्यादा लग जाती है और लॉर्ड चिल्लाकर कहता है, इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और मुझे बिना काम के भी पैसे मिल रहे हैं। तभी वहाँ पर ज़ेवियर आकर कहता है, मास्टर लॉर्ड यहाँ पर क्वीन आ रही है। और तभी लॉर्ड वहाँ पर जल्दी से टेबल को रख देता है और काम करने की एक्टिंग शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है। लॉर्ड क्वीन को देखकर उसके सामने झुक जाता है। क्वीन कहती है, तुम अपनी एक्टिंग कितनी फेक कर रहे हो, तुम्हें पता भी है, और तुम यहाँ पर बहुत टाइम से खेल रहे थे, है ना? क्या तुम्हें लगता है विस्कॉन्ट नॉर्ड कोई बेवकूफ है? वो अपनी मेहनत से एक कॉमनर से विस्कॉन्ट बन चुका है। और लॉर्ड सोचता है, गई बेंस पानी में, क्या उसने मेरी क्वीन से शिकायत की है? इसके बाद हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ विस्कॉन्ट नॉर्ड क्वीन से कहता है, मुझे एक बात बतानी है, आपने कहा था कि उस ड्रैगन बोन्स को गार्डन के बीच में रखे जो आपकी स्टेचू के सामने होगा और एक पानी का रास्ता भी जहाँ लोग बोट में बैठकर और उस ड्रैगन बोन्स को देख पाए। मैंने हर तरीके से सोचा, पर इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट में जो वाटर लेवल का डिफरेंस है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं खुद ही इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं ढूंढ पाया। क्वीन कहती है, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि इस आइडिया को ही हटा दिया जाए? काउंट नॉर्ड सोचता है, नहीं यूर मैजेस्टी, उस नए लड़के लॉर्ड फ्रंटेरा ने इस मुश्किल का एक हल बताया है। उसने ये बताया कि पहले पानी के रास्ते के नीचे एक स्टेप सिस्टम बनाया जाए और हर लेवल के एंड पर लॉकिंग गेट्स लगाए जाएं। जब एक नाव अंदर आएगी तो उसके पीछे का गेट बंद हो जाएगा और पानी धीरे धीरे निकल जाएगा, जिससे पानी नीचे आ जाएगा। जब पानी अगले स्टेप के बराबर हो जाए तब आगे का गेट खुलेगा और बोट फिर से आगे बढ़ पाएगी। सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि कई मुश्किल प्रॉब्लम्स का हल भी उसने निकाला है। ये सब उसी लड़के लॉर्ड की वजह से हुआ है, लेकिन हर बार वो ये कहता है, ये तो बस एक ऐसे आदमी की सोच है जो कुछ नहीं जानता, ये प्लान काम करेगा भी या नहीं, ये तो बस आप जैसे समझदार और एक्सपीरियंस वाला इंसान ही बता सकता है। वो लड़का सारा क्रेडिट मुझे दे रहा है, वो खुद काम नहीं करता, बस मजे करता है और अपना हिस्सा ले लेता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है तो उस वक्त वो जरूर काम करता है। सच कहूँ तो मैं उसे एक काबिल इंसान मानता हूँ। यहाँ लॉर्ड सोचता है, अरे यार अब क्या बहाना बनाऊं, क्या वो मुझे ट्रेशर तो नहीं समझ रही? लेकिन क्वीन कहती है, तुम्हारे तरीके मुझे पसंद आए, ऐसे ही काम करते रहो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके
बाद लॉयड कहता है, उसे तो मेरे मस्ती के बारे में पता नहीं चला ना। जेवियर कहता है, आप तो इस मामले में बहुत स्लो हो। लॉयड कहता है, क्या? कुछ नहीं मास्टर लॉयड, अपना खेल एंजॉय कीजिए। और फिर विंटर बीतने के बाद स्नो का सीजन चालू हो गया था, लेकिन उस गार्डन का काम अभी तक चल रहा था। मुझे भी आराम करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। कौन जाने फिर कब से खेलने का मौका मिले। और फिर आया स्प्रिंग का सीजन। गार्डन का काम और उसके शानदार मेन फीचर्स भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गए थे। और हम देखते हैं उस गार्डन में एक बैंक्वेट हो रहा था। वहाँ के नोबल्स कहता है, मैजेंटेनो की क्वीन उन्हें सामने से देखने पर लगता है वाकई उन जैसा कोई नहीं। वहीं पर एक और नोबल बोलता है, मैजेंटेनो किंगडम वो तो इस जमीन की सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है हमारी कंट्री उनके साथ गहरे रिश्ते बना पाए। यह सुनकर लॉयड सोचता है, ये तो सच है। इतने बड़े गार्डन को बनाना दूसरे लोगों को दिखाता है कि हमारे पास कितना पैसा और पावर है। अब तो आसपास के सारे किंगडम्स मैजेंटेनो से झुककर बात करेंगे। और जेवियर, तुम इसे क्या देख रहे हो? अब खा भी लो इसे। जेवियर कहता है, पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा। लॉयड कहता है, क्यों? सब कुछ ज्यादा ही रॉयल लग रहा है क्या? जेवियर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। कैसे कहूँ मैं? अचानक मेरे दिमाग में आया, मास्टर लॉयड कितने अनलकी है। लॉयड कहता है, क्या तुम लड़ना चाहते हो क्या? बात को अच्छे से समझाओ। मैंने अब क्या किया है? क्या मेरी किसी बात से दिक्कत है तुम्हें? जेवियर कहता है, अरे नहीं, मेरा मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये क्रेमो में भी हुआ था और सस्पेंशन ब्रिज के टाइम में भी। जब भी आप कुछ बड़ा बनवाते हो और उसके बाद सेलिब्रेशन करते हो तो कुछ ना कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम जरूर आता है। अगर यहाँ भी कुछ हो गया तो सच में आप काफी ज्यादा अनलकी होंगे। लॉयड कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि तुम चाहते हो ऐसा हो। तभी हम वहाँ देखते हैं उस ड्रैगन के स्टेचू में से उसका सर नीचे गिर जाता है। सब उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विस्काउंट नोर्ड के स्टेचू उसी ने बनवाया है। इसे देखकर लॉयड सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने हर एंगल से सिमुलेशन किया था और कभी भी ये नहीं गिरा। जेवियर कहता है, मास्टर लॉयड भागने के लिए रेडी हो जाओ। लॉयड सोचता है, क्या ये भागने के लिए बोल रहा है? और ये इतना डरा हुआ क्यों है? ये इन बोन्स के साथ हो क्या रहा है? तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन के बोन से बहुत पावरफुल माना आ रहा होता है, जो कि अपनी ड्रैगन की बॉडी को फिर से बना रहा होता है। और वो ड्रैगन क्वीन की स्टेचू को देखकर कहता है, मैजेंटेनो, जिस वक्त तुमने मेरा सर काटा था उससे ठीक पहले ही मैंने अपनी सोल को स्टेचू के अंदर डाल दिया था। और आखिरकार अब पूरा ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। और वो ड्रैगन वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है और वो क्वीन की स्टेचू को वहीं पर तोड़ देता है, जिसके बाद ही वो सभी नोबल्स पर हमला कर देता है। क्वीन कहती है, अगर जिंदा रखना है तो जल्दी से भागो यहाँ से। और वो सोचती है, इस मॉन्स्टर के पास इतना ज्यादा माना है कि वो इस पूरे आसमान तक को कवर कर सकता है और इसे सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर या उसके ऊपर वाले ही हरा सकते हैं। तभी क्वीन उस ड्रैगन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो ड्रैगन क्वीन को एक हाथ से ही फेंक देता है, जिससे सारे नोबल्स भी उड़ जाते हैं। और ड्रैगन सोचता है, मैं इस बॉडी में ठीक से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है मैंने इस बॉडी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे इंसान मेरे सामने चींटियों की तरह है। तभी वो ड्रैगन जोर से चिल्लाता है और उसे देखकर क्वीन सोचती है, हम अपनी पूरी फोर्स के साथ भी इससे नहीं लड़ सकते। अगर ऐसी बात है, लॉयड फ्रंटियरा। पर यहाँ लॉयड सबसे पहले दुम दबाकर भाग रहा था और ये देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, अगर वो ये नहीं कर सकता तो जेवियर असरहन। और हम देखते हैं जेवियर भी लॉयड के साथ ही भाग रहा था और ये देखकर क्वीन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। और लॉयड और जेवियर सभी चीजों से बचते हुए भाग रहे थे। जेवियर कहता है, अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो हमें अपनी कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं मिलेंगे। लॉयड कहता है, तुम कितने ज्यादा लालची हो चुके हो, तुम हमेशा पैसों के बारे में ही सोचते हो, पहले हमें जिंदा रहना चाहिए। मैं तुमसे बहुत थक गया हूँ, तुम क्यों इतना ज्यादा पैसों के बारे में सोचते हो? तभी जेवियर रुक जाता है। लॉयड कहता है, क्या हुआ? जेवियर कहता है, अगर हम इसे यहाँ नहीं रोकते हैं तो हमारी कंट्री को भी बाद में मुश्किल होगी। लॉयड कहता है, वो तुमसे 100 गुना स्ट्रॉन्ग है, तो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। जेवियर कहता है, हाँ ये तो रुक ही नहीं रहा है, आप जितना चाहे तेज भाग लो, तब तक मैं इसे यहाँ रोक कर रखूंगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। यहाँ हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो क्वीन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ड्रैगन फिर से क्वीन पर हमला करता है। तभी जेवियर भी उस पर अपने ऑरा ब्लास्ट का यूज करता है, जिससे क्वीन बच जाती है। वो ड्रैगन फिर जेवियर पर अटैक करता है। जेवियर उन अटैक्स को डॉज करते हुए कहता है, अगर ये एक भी अटैक मुझे लगा तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद वो ड्रैगन हवा में उड़ने लगता है और वो हवा से ही क्वीन और जेवियर पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए वो दोनों भागने लगते हैं। यहाँ लॉयड बेओंग को उस ड्रैगन पर फेंक देता है। बेओंग रेड सनफ्लावर सीड खा लेता है और वो बड़ा होकर उस ड्रैगन के ऊपर कूद जाता है, जिससे वो ड्रैगन हवा से जमीन पर गिर जाता है। और लॉयड जेवियर और क्वीन को गूमिंग के साथ बचा लेते हैं। और ड्रैगन कहता है, ये मेरे साथ अभी क्या हुआ, ये क्या था? और बेओंग फटाक से छोटा होकर भाग जाता है। लॉयड गूमिंग से कहता है, गूमिंग अभी टाइम आ चुका है, शिट ब्लास्ट करो। गूमिंग कहता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं। पॉडिंग कहता है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो सोचो बेल कैसा फील करती होगी, जल्दी से करो। और गूमिंग उस ड्रैगन के ऊपर शिट अटैक
अटैक कर देती है, जिससे ड्रैगन गुस्सा होकर चिल्लाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ क्वीन लॉयड से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? लॉयड कहता है, माफ कीजिए योर मैजेस्टी, या हमें बड़ी चाल चलनी पड़ेगी या फिर सीधा हमें घर जाना होगा। मैं यहाँ पर किसी और को लाऊंगा जो इसी की तरह स्ट्रॉन्ग है, जो की है ड्रैगन किंग। इस नॉवल में उस ड्रैगन को मेंशन किया गया था जो कि इंसानों को पसंद करता था, और वो ऐसे ही इस शैतान को नहीं छोड़ेगा जो सभी चीजों को बर्बाद कर रहा है। और मुझे याद है वो गेफिल नाम की सिटी में रहता है। फिर वो क्वीन से कहता है, गेफिल यहाँ से कितना दूर है? क्वीन बताती है, गेफिल वो जगह, इस स्पीड में वहाँ पर हम एक दिन में पहुँच जाएंगे। और लॉयड सोचता है, अब तो गए काम से। इस तरफ वो ड्रैगन इन्हें खाने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन गूमिंग सही टाइम पर वहाँ से बच जाता है। ये देखकर लॉयड सोचता है, ये इतना बड़ा है और इतना तेज भी, और क्या हमें एक पूरा दिन इससे बचकर जाना पड़ेगा? जेवियर पूछता है, आपको जो चाहिए क्या वो गेफिल में है? लॉयड कहता है, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हमें वहाँ जाना पड़ेगा। जिसके बाद जेवियर ड्रैगन पर अपने ऑरा ब्लास्ट का यूज कर देता है। इस अटैक को देखकर ड्रैगन सोचता है, तुम्हारे छोटे हमले मुझ पर काम नहीं करेंगे, लेकिन जेवियर उसके एक विंग पर हमला कर देता है, जिससे दर्द के मारे वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है। लॉयड कहता है, बहुत बढ़िया जेवियर, उसे ऐसे ही रोके रखो। और लॉयड कहता है, एलिसिया मुझे अपनी तलवार दो। क्वीन कहती है, क्या एलिसिया, क्या अभी तुमने मेरा नाम लिया? लॉयड कहता है, अरे अभी वक्त नहीं है, बस जल्दी से दे दो मुझे। क्वीन कहती है, हाँ ठीक है, ये लो। और लॉयड रेडी होता है अपने माना ब्लास्ट को यूज करने के लिए, और इस अटैक को परफॉर्म करते वक्त उसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है जिसे देखकर वो ड्रैगन तक डर जाता है। लॉयड और जेवियर एक साथ उस ड्रैगन पर माना ब्लास्ट का यूज करते हैं, लेकिन इनके अटैक से ड्रैगन को कुछ नहीं होता। लॉयड कहता है, ये क्या हो रहा है? क्या वो हर सेकंड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? लेकिन तभी क्वीन लॉयड को पकड़कर खींच लेती है और कहती है, सर असरहन, लॉयड की आगे की बॉडी को पकड़ो। लॉयड कहता है, ओह रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? तभी क्वीन लॉयड के बम पर मारती है, जिससे लॉयड का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाता है, और लॉयड का चेहरा देखकर वो ड्रैगन तक पीछे हट जाता है। क्वीन कहती है, तुमने कर दिखाया लॉयड, किसने सोचा था तुम्हारा ये अजीब सा चेहरा इतना काम आएगा? और यहाँ ड्रैगन सोचता है, तो ये है वो जिसने क्वीन की बॉडी से जहर निकाला था, मेरे मास्टरडोन की आर्मी को भगा दिया था, और हेल के नाइट को भी हराया था, और मुझे इतना डर नहीं लगता। लेकिन इस इंसान का चेहरा देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। आखिरकार कोई इंसान इतना गंदा दिख कैसे सकता है? पर खैर, ये तो परफेक्ट है, अब मैं इन दोनों से अपना बदला लूंगा। यहाँ क्वीन लॉयड को फिर से मारती है, जिससे लॉयड चिल्लाता है, पर ड्रैगन अपने माना से अपनी आंखों को कवर कर देता है। और जेवियर कहता है, क्वीन अपने माना से अपने कानों को बंद कर दो, और मास्टर लॉयड प्लीज हेल स्क्रीम्स को यूज करो। लॉयड कहता है, ओए वो मेरा गाना है समझे? तभी लॉयड गाने लगता है, जिसकी आवाज सुन के ड्रैगन भी अपने माना से अपने कानों को कवर कर देता है, और यहाँ क्वीन लॉयड को फेंक देती है। अब इसका कोई फायदा नहीं, उसने अपने आंख और कान बंद कर दिए हैं, और अब भी हमारा पीछा कर रहा है। और लॉयड सोचता है, मेरा पूरा आइडिया फेल हो गया, ड्रैगन किंग का प्लान अब काम नहीं करेगा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उसको मारने का। क्या उस मॉन्स्टर की कोई कमजोरी है भी या नहीं? तभी लॉयड को क्वीन की कोई भी बात याद आती है, तुम उसके टेल की हड्डी को ले सकते हो, लेकिन उसकी जगह एक ऐसी चीज लगाओ जो कि पहचान में ना आए कि ये नकली टेल है या नहीं। और ड्रैगन सोचता है, मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ, मैंने ह्यूमन के नेचुरल लिमिट्स को भी पार कर दिया है, और अब मैं एक ऐसा बीइंग बन चुका हूँ जो इस दुनिया के लॉस को भी नहीं मानता। अब मैं एक सुप्रीम बीइंग बन चुका हूँ। और वो एकदम से गूमिंग के पास आ जाता है। गूमिंग स्पाइडर वेब फ्लेयर का यूज करो, और गूमिंग उस ड्रैगन पर स्पाइडर वेब फ्लेयर डाल देता है। और ड्रैगन गुस्से से कहता है, तुम लोग कब से मेरे साथ मजाक कर रहे हो? पर तभी वो देखता है कि लॉयड और बाकी सब गायब हो गए हैं। क्या वो कहाँ चले गए? और हम देखते हैं गूमिंग और बाकी सब उस ड्रैगन के ऊपर ही होते हैं। लॉयड चिल्लाकर कहता है, उस ड्रैगन के पल्विस का 4th टेल बोन। और ये सुनकर जेवियर उस ड्रैगन के टेल बोन पर हमला कर देता है। लॉयड कहता है, वो एक फेक टेल बोन है जो कि ग्रेनेड से बनाया गया है, वो टेल बोन असली तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक ड्रैगन की पावर है, पर हमारे पास 2 स्वॉर्ड मास्टर्स हैं। क्वीन कहती है, तुमने तो कहा था वो बोन एक एम्परर वेल का है। लॉयड कहता है, योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दो, लेकिन ये सबसे अच्छा था ताकि मैं कंस्ट्रक्शन के पैसों को बचा पाऊं। और क्वीन उस ड्रैगन के टेल बोन को तोड़ देती है। लॉयड कहता है, हमने आखिरकार कर दिखाया, और वो ड्रैगन भी अनबैलेंस्ड होकर नीचे गिरने लगता है। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब लॉयड और जेवियर अफसाहन से वापस आ गए होते हैं। लॉयड कहता है, वो प्रोजेक्ट सच में बहुत बड़ा था। जेवियर कहता है, आप कपड़े पहनने का प्लान कब कर रहे हो? आपकी फेस और आप जो पहनते हो उससे आपकी बदसूरती 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। लॉयड कहता है, मेरे चेहरे के बारे में जोक्स मारना बंद करो, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। जेवियर हंसते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, आज से मैं इसका ध्यान रखूंगा। लॉयड कहता है, पर तुम इतना खुश क्यों दिख रहे हो? जेवियर फिर से कहता है, अब इसके बारे में छोड़ो, आप मुझे बताओ, आप कब काउंट और काउंटेस को अपने मदर फादर के जैसे एड्रेस करोगे? लॉयड सोचता है, ये सवाल तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जेवियर कहता है, मेरे लिए अगर मैं उन्हें मदर और फादर
के जैसे बुला पाऊँ, फिर भी मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। और लॉयड सोचता है पर मैं अब क्या करूँ, वो मेरे रियल पेरेंट्स भी नहीं है। अगर मैं उन्हें अपने माँ बाप के जैसे बुलाना शुरू कर दूं तो ये उन्हें धोखा देने जैसा होगा। जेवियर कहता है ओ मुझे माफ कर दो, लगता है मैं पेरेंट्स को लेकर इमोशनल हो गया था, मुझे यहाँ पर ये बात लानी ही नहीं चाहिए थी। आप प्लीज अच्छे से आराम कीजिए मास्टर लॉयड। लॉयड सोचता है ये सही है क्योंकि उसने भी अपने मदर और फादर को खो दिया है। तभी लॉयड कहता है तुम्हारे माँ बाप कैसे थे, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ याद है? जेवियर बताता है क्या आप वाकई जानना चाहते हो? लॉयड कहता है हाँ मुझे सच में जानना है। और हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ड्रैगन ऊपर से गिर रहा होता है और तभी पोडिंग भी उसके ऊपर गिर जाता है और लॉयड भी उस पर माना ब्लास्ट का यूज कर देता है। लेकिन लॉयड माना ब्लास्ट को उस ड्रैगन पर नहीं बल्कि आसमान में छोड़ देता है, ये इसीलिए ताकि उसकी पूरी माना खत्म हो जाए। और जेवियर भी उस ड्रैगन पर हमला करना शुरू कर देता है अपने ऑरा स्वॉर्ड से और इस तरफ लॉयड उस ड्रैगन की माना को एब्जॉर्ब करने लगता है अपने सुपर चार्ज स्किल को यूज करके। सिस्टम बताता है तुम्हारे माना हार्ट का स्किल लेवल अप हो चुका है, अब तुम टॉक्सिक माना को 100 से और भी अच्छे से प्यूरिफाई कर सकते हो। और क्वीन भी अपने ऑरा स्वॉर्ड से उस ड्रैगन के स्कल पर हमला कर देती है जिससे उसके स्कल पर एक स्क्रैच आ जाता है और दर्द के मारे वो ड्रैगन चिल्ला उठता है। लॉयड सोचता है काम कर रहा है, लगता है इस बार हम जीतने वाले हैं। तभी लॉयड को एक नया स्किल मिलता है, हाफ ह्यूमन और हाफ ड्रैगन। तुमने बहुत ज्यादा ड्रैगन माना को एब्जॉर्ब कर लिया है, अब तुम्हारा माना हार्ट ड्रैगन जैसी क्वालिटीज रखता है, अब सारे ड्रैगन तुम में इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब हम फिर से पास्ट में आते हैं जब लॉयड ने जेवियर से उसके माँ बाप के बारे में पूछा था। लॉयड कहता है क्या तुम्हारे माँ बाप के बारे में पूछना तुम्हें अजीब लग रहा है? जेवियर कहता है वैसे भी आप दूसरों के मामले में इंटरेस्ट नहीं रखते। लॉयड कहता है हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये क्यों जानना चाहता हूँ, हम तो दोस्त भी नहीं हैं, है ना? और प्रेजेंट में हम देखते हैं लॉयड के ऊपर उस ड्रैगन का टेल बोन गिर रहा था और तभी जेवियर उस टेल बोन को लॉयड के ऊपर गिरने से पहले ही रोक देता है, लेकिन उसके प्रेशर से जेवियर बहुत दूर जाकर गिरता है और जेवियर का एक हाथ भी टूट गया होता है और वो पानी के गहराई में डूबता हुआ जाता है और वो ड्रैगन फिर से अपनी बॉडी पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा होता है। और यहाँ लॉयड डरते हुए जेवियर को बुला रहा होता है जेवियर क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे से ड्रैगन उस पर हमला करने वाला है। पर उससे पहले क्वीन उसे बचा लेती है और चिल्लाकर कहती है लॉयड फ्रंटेरा होश में आओ, तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा जैसे तुम हमेशा निकालते हो। अब जब जेवियर नहीं है तो पूरा किंगडम खतरे में है, जेवियर को बचा लो जैसे तुमने मुझे बचाया था। लेकिन लॉयड सोचता है मुझे नहीं पता कैसे, मुझे सच में नहीं पता। जेवियर की सारी माना खत्म हो गई है और मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है जो उसकी माना वापस ला सके। फिर हम जेवियर को देखते हैं जो सोचता है मुझे अपनी माना को इकट्ठी करनी होगी, उसे एक्सपेंड करना होगा और उन्हें टकराना होगा। लेकिन हम देखते हैं जेवियर का माना खत्म हो जाता है और वो सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ, पर मुझे उसे बचाना ही होगा। और हम क्वीन को देखते हैं जो लॉयड को लेकर भाग रही होती है और पीछे से वो ड्रैगन भी उनका पीछा कर रहा होता है। और लॉयड सोचता है मुझे सीपी यूज करके दूसरा एंडिंग स्पॉइलर भी देख लेना चाहिए था, मुझे अपना आरपी बढ़ा लेना चाहिए था ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग हो पाता। और यहाँ पर जेवियर यही बोल रहा होता है मुझे उसे बचाना ही होगा, मुझे उसे बचाना ही होगा, मैं उसे बचा के ही रहूंगा। और यहाँ लॉयड क्वीन के ऊपर से कूद जाता है। जेवियर भी सोचता है चाहे जो भी हो जाए मैं अपने दोस्त को बचाऊंगा। और तभी लॉयड पानी में उसके पास आ जाता है। तभी जेवियर लॉयड का हाथ पकड़ लेता है। लॉयड जेवियर को इशारे से कहता है मेरे माना को एब्जॉर्ब करो और जेवियर भी लॉयड के माना को एब्जॉर्ब करने लगता है। और यहाँ क्वीन उस ड्रैगन के आगे अकेले खड़ी थी, ड्रैगन भी उस पर हमला करने वाला ही होता है और ड्रैगन क्वीन पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी हिप्पो आकर उस ड्रैगन के अटैक को रोक देता है जिससे उस ड्रैगन का अटैक कहीं और चला जाता है। यहाँ पानी में जेवियर सोचता है मास्टर लॉयड का माना बहुत अजीब है, लेकिन क्या सच में ये माना है? पर ये दिखने में सेम माना जैसे लग रहा है, लेकिन ये दूसरी दुनिया का है। ऐसा लगता है कि ये इस दुनिया का कानून फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर गूमिंग उस ड्रैगन पर शट अटैक कर देती है जिसके बाद उस ड्रैगन को इतना गुस्सा आता है कि वो गूमिंग के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। और यहाँ जेवियर उस माना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस तरह पोडिंग बेल को उस ड्रैगन के ऊपर फेंक देता है और बेल उस ड्रैगन पर वोल्केनिक ब्लास्ट का यूज कर देता है और क्वीन भी अपनी ऑरा स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है और वो सोचती है नहीं क्या ऐसे भी अभी होना था, और ड्रैगन अपने विंग से उस पर अटैक कर देता है। और जेवियर सोचता है मुझे माफ कर देना, जो भी लॉयड फ्रंटेरा के अंदर है मैं इस माना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मुझे माफ कर देना, अब मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं आ सकता। और इस तरफ लॉयड अपनी सांस को पानी के अंदर बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था जिसकी शक्ल देखकर जेवियर पानी के अंदर ही चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं जेवियर के बॉडी के अंदर माना फिर से आना शुरू हो जाता है। सिस्टम बताता है जेवियर तुम्हारे चेहरे को देखकर ये समझ गया है कि इस नेचुरल के लॉ को कैसे तोड़ा जा सकता है। और हम क्वीन को देखते हैं जो उस ड्रैगन के अटैक से नीचे गिर रही होती है, लेकिन गूमिंग उसे सही टाइम पर बचा लेता है। यहाँ सिस्टम कहता है अब जेवियर उस पावरफुल माना को कंट्रोल कर पा रहा है जो उसने तुमसे लिया है, अब उसकी बॉडी नेचुरल रूल्स को इग्नोर कर रहा है। फिर हम लॉयड के सारे पेट्स और क्वीन को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन से हार गए
होते हैं और ड्रैगन उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। सिस्टम फिर से कहता है जेवियर की बॉडी का हर एक सेल अब माना हर्ट की तरह एक्टिवेट हो रहा है और जेवियर के अंदर ग्रैंड मास्टर अवेकन हो जाता है और वो एकदम से ही ड्रैगन के आगे आ जाता है, जिसे देखकर ड्रैगन भी सोचता है ये यहाँ पर कब आया। यहाँ जेवियर लॉयड को नीचे फेंक देता है, अपना ऑरा स्वॉर्ड निकालता है और उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसे देखकर लॉयड सोचता है जेवियर आखिरकार उसने कर लिया, अब वो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, एक ग्रैंड मास्टर। लॉयड कहता है जेवियर अब मेरे कंस्ट्रक्शन में मुझे जो भी काटना हो वो काम तुम करोगे। और वो सोचता है जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। और ये सुनकर जेवियर का चेहरा उतर जाता है और वो सोचता है नहीं, तुम्हें जिंदा रहने के लिए शुक्रिया। तभी सिस्टम फिर से लॉयड को एक मैसिव नंबर दिखाता है कि इतने लोगों को तुमने सेव किया है। लॉयड सोचता है अगर वो ड्रैगन जिंदा रहता तो वो 10 मिलियन लोगों को मार देता, पर सिस्टम बताता है नहीं, 10 मिलियन तो वो जिंदा लोग नहीं है जो डायरेक्टली नुकसान में आए। तो लॉयड पूछता है फिर ये 10 मिलियन क्यों लिखा है। सिस्टम बताता है मान लो जो जिंदगी तुमने बचाई वो एक अच्छे बिजनेसमैन की थी, तुमने एक ऐसी फैमिली को बचाया जो उसके जॉब की वजह से भी बच पाई, वरना वो भूख से मर जाते। और जब उस फैमिली का बच्चा बड़ा होकर एक डूबते हुए इंसान की मदद करता है और जिसे वो बचाता है वो एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर एक बहुत बड़ी दवा बनाता है, ये चेन रिएक्शन सभी डीपी में काउंट होता है। जो जिंदगी तुम बचाते हो वो सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। और लॉयड सोचता है काश एक डीपी को 1000 गोल्ड से बदला जा सकता। तभी जेवियर कहता है मास्टर लॉयड मैंने सुना है कि स्केलेटन ड्रैगन्स के पास इमोर्टल पावर होती है, अब हमें उसके बारे में सोचना होगा क्योंकि वो फिर से हिलना शुरू कर दिए हैं, क्या मैं उन्हें और छोटा छोटा काट दूं। लॉयड कहता है नहीं नहीं, उसे फिर से जिंदा होने दो। और लॉयड का अंडर डोमिनेशन स्किल लेवल 2 पर चला जाता है। अब लॉयड गोस्ट्स और ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है और अब तुम बोर्न ड्रैगन्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। और लॉयड हंसते हुए कहता है मेरे पास इसके लिए बहुत से इस्तेमाल हैं। तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन अपनी बॉडी को फिर से बना रहा होता है और लॉयड भी उस ड्रैगन के ऊपर अपने अंडर डोमिनेशन के स्किल को यूज कर देता है। सिस्टम भी बताता है अंडर डोमिनेशन का स्किल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उस स्केलेटन ड्रैगन का सोल अंडर डोमिनेशन को रिजेक्ट कर रहा है, क्या आप उस सोल को निकालना चाहते हैं। लॉयड कहता है हाँ बिल्कुल। सिस्टम बताता है तुम्हारे दिमाग को ड्रैगन के स्कल में कन्वर्ट किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक के किंग टारगा को डिफीट करो और स्केलेटन बोर्न ड्रैगन को हासिल कर लो। लॉयड सोचता है ओह तो इसका मतलब ये है क्वीन के उसे मारने से पहले उसने अपनी सोल को इस ड्रैगन के स्कल में डाल दिया। तभी हम लॉयड के पीछे टारगा को देखते हैं। टारगा बताता है जब मैं बोर्न हुआ था तो मेरे पास कष्ट माना था और मेरे विलेजर्स मेरे और मेरी फैमिली के साथ हमेशा बुरा बर्ताव करते थे। मेरी माँ मुझे डीमन बुलाती थी, उसे लगता था कि मैंने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ को पसंद। लेकिन तभी लॉयड उसके मुंह पर पंच मार देता है। हाँ तो क्या हुआ। सिस्टम बताता है तुमने इस पैरासिटिक सोल को प्यूरिफाई कर दिया है। तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन के माना का कलर चेंज हो जाता है। सिस्टम बताता है बोर्न ड्रैगन अब अंडर डोमिनेशन के अंदर है, प्लीज इस नए बोर्न ड्रैगन को हाई कहो जिसने एक नई पर्सनैलिटी अचीव की है। अब पहले जो भी तुम ड्रैगन से बात करोगे इससे तुम्हारे रिलेशनशिप तय होगी। लॉयड कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ। और तभी वो ड्रैगन अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लॉयड सोचता है क्या इस पर ब्रेन वॉशिंग काम नहीं किया, लेकिन वो ड्रैगन आसमान पर हमला कर देता है जिससे वहाँ पर एक हर्ट का सिंबल बन जाता है। लॉयड कहता है अब मैं तुम्हें एक नाम दूंगा, ना ही तुम कोई डीमन हो ना ही तुम्हारे पास कोई कर्स है और तुम सारे ड्रैगन्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। अब से मैं तुम्हें बुलाऊंगा योंग योंग, जिसका मतलब है ड्रैगन ड्रैगन। क्वीन और जेवियर ये नाम सुनकर कहते हैं कितना फालतू नाम है। सिस्टम कहता है हाँ सच में बहुत फालतू है। लॉयड सिस्टम से कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं एक साइंस का स्टूडेंट था, तुम एक साइंस के स्टूडेंट से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिस्टम कहता है साइंस के स्टूडेंट्स की बेइज्जती मत करो। लॉयड सोचता है ओह कितना प्यारा है, अब मैं एक सेकंड में एक माउंटेन तक को कट कर सकता हूँ। और क्वीन इन दोनों को देखकर सोचती है जेवियर असरहन शायद अब ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँच गया है, वो लेजेंडरी इंसान जो एक गोट तक को टक्कर दे सकता है। और योंग योंग कितना बुरा नाम है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत है कि वो अकेला ही पूरे कॉन्टिनेंट को मिटा सकता है। लॉयड फ्रंटेरा इतनी ताकत रखता है कि वो एक ही रात में इस पूरी दुनिया को मिटा सकता है। अब तुम मेरे कंट्रोल से चले गए हो। इसके बाद हम मैजेंटेरो पैलेस में देखते हैं क्वीन सारे नोबल्स से कहती है मेरे इस डिसीजन की वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है, मुझे इन सभी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हम इस बड़े डिजास्टर से इसीलिए बच पाए क्योंकि हमें उस एक इंसान ने बचाया है और वो है। तभी हम लॉर्ड को देखते हैं जो क्वीन को इशारे करते हुए बताता है प्लीज मेरा नाम मत लो। और क्वीन सोचती है इस दुनिया का सबसे
पावरफुल इंसान जिसका ये सपना है कि वो अमीर होकर एक लेजी लाइफ जीना चाहता है। सच में ये कितना अनोइंग इंसान है। और वो कहती है वो इंसान लॉयड फ्रंटेरा है। इसके बाद सभी नोबल्स लॉयड को घेर लेते हैं। इसके बाद रात में हम देखते हैं लॉयड कहता है क्वीन ने कहा है कि रेस्टोरेशन के काम करने पर वो मुझे 2 बिलियन गोल्ड देगी। उस ड्रैगन को हराना वर्थ इट था। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता जेवियर कहता है आपको पता है ना हम लगभग मर ही गए थे। लॉयड कहता है क्या फर्क पड़ता है, अगर हम लगभग मर गए थे हम जिंदा है यही जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ जीने के लिए गोल्ड नहीं है, ये तो मुझे किंग जैसे जीने का मौका देगा। तभी जेवियर पूछता है क्या तुम कोई गॉड हो? नहीं, तुम कोई गॉड नहीं हो सकते। अगर तुम कोई गॉड होते तो अपना चेहरा ऐसा नहीं रखते। क्या तुम लड़ना चाहते हो? जेवियर कहता है रियल लॉयड फ्रंटेरा कहाँ है? क्या वो मर गया है? जिसका लॉयड जवाब नहीं दे पाता, लेकिन फिर वो कहता है मुझे नहीं पता। जब मैं होश में आया तब मैं पहले से ऐसे ही था। जेवियर कहता है इसका मतलब आपने लॉयड फ्रंटेरा की बॉडी को अपनी मर्जी से नहीं लिया। लॉयड कहता है नहीं। ठीक है, अब आप मुझे लोरी सुनाओ ताकि मैं सो जाऊं। लॉयड कहता है क्या बस इतना ही? तुम मेरे बातों पर यकीन कर रहे हो? जेवियर कहता है जब आप झूठ बोलते हो आप दुनिया का सबसे बदसूरत चेहरा बना लेते हो, लेकिन जब आप सच बोलते हो तो आप बहुत वीक और ऑनरेबल लगते हो। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जेवियर कहता है ये कौन है? मुझे उनका माना बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ, मतलब वो जिंदा नहीं है। वो बताता है मैं हूँ ड्रैगन एंटिकस। अगर ज्यादा सही से कहूँ तो मैं एंटिकस का एक मैसेज हूँ। मैं वो असली सोल हूँ जो स्केलेटन ड्रैगन की थी जिसे तुमने मारा था। लॉयड कहता है ओ समझ गया, तो तुम हमसे क्या चाहते हो? एंटिकस बताता है तुम्हें मेरे होने से कोई हैरानी नहीं हुई? लॉयड कहता है क्या? अच्छा, हमें ज्यादा चीजों से हैरानी नहीं होती। ड्रैगन कहता है मतलब एक ड्रैगन तुम्हारे सामने खड़ा है। ओह छोड़ो उसे। महान ड्रैगन के नाम पर मैं इंसान लॉयड फ्रंटेरा को ऑर्डर देता हूँ आप जाओ हेल में और एंटिकस की असली सोल को वापस लाओ। लॉयड कहता है नहीं शुक्रिया, आप जा सकते हैं। तभी एंटिकस रोते हुए कहता है रुक जाओ, वो मत करो, बस सुनो तो, तुम मेरी बात सुनोगे ना? लॉयड कहता है यार कितने जिद्दी हो तुम, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंटिकस कहता है अगर तुम मेरी सोल बचा लेते हो तो मैं तुम्हें ड्रैगन किंग के क्लब की मेंबरशिप दूंगा। लॉयड कहता है सच में? ये ड्रैगन तो बिल्कुल जबरदस्ती कर रहा है। ठीक है चलो सुनते हैं इस क्लब के फायदे क्या हैं। इसके बाद हम 5 घंटे पहले का सीन देखते हैं। उस गार्डन को रिस्टोर करने का काम चल रहा था और विस्काउंट नॉर्ड वहाँ के सोल्जर्स को कमांड दे रहा था, पर इस तरफ लॉयड मजे से कोकोनट पी रहा था। तभी वहाँ पर एकदम से क्वीन आ जाती है। लॉयड कहता है उसने पकड़ लिया, मैं बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था। ओए जेवियर तुमने देखा क्यों नहीं? ओह तो एक ग्रैंड मास्टर भी जूस पीते हुए किसी की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता, फिर तो ग्रैंड मास्टर बहुत बेकार है। पर क्वीन कहती है तुम साइट मैनेजर हो, तुम्हें खुद काम करना नहीं चाहिए। लॉयड कहता है ओ हाँ बिल्कुल, मैं बस अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर रहा था। तभी क्वीन रॉयल नाइट से कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो। क्वीन कहती है यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेटली कहना है। तुमने बॉन्ड ड्रैगन को कहाँ पर भेजा? अगर कोई भी उसे देख लेता है तो उससे बहुत ड्रामा शुरू हो जाएगा। लॉयड कहता है मैंने इसे पहले से ही कंसिडर करके रखा था और मैंने उसे ऑर्डर दिया है कि वो कहीं दूर चले जाए जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता हो। क्वीन कहती है जो भी तुम उससे कहते हो वो एक डॉग की तरह तुम्हारी हर बात सुनता है। अब तुम्हारे पास एक ग्रैंड मास्टर और एक बॉन्ड ड्रैगन है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पास अब दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है? लॉयड कहता है मुझे पता है आप किस बात के लिए चिंता कर रही हैं, क्योंकि जिसके पास पावर होता है उसे पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है, और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ कि ये सभी मैं खुद के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं तो बस एक आम सा इंसान हूँ, मैं हमेशा के लिए आपका एक सिटीजन बन के रहूंगा। क्वीन कहती है लॉयड फ्रंटेरा आपका शुक्रिया। इसके बाद हम मेजेंटेनो पैलेस में देखते हैं क्वीन कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है। क्वीन सोचती है जब मैं लॉर्ड टारगा के कैसल में गई थी तभी ये जहर मेरे अंदर आया था। यहाँ पर लॉयड से सिस्टम कहता है जितने लोगों को तुमने बचाया है उनके नंबर्स गिर रहे हैं। लॉर्ड ये देखकर शॉक हो जाता है कि जिन लोगों को उसने बचाया है उनके नंबर्स गिर रहे हैं और बॉन्ड ड्रैगन का कैरेक्टर असली नोवेल में नहीं था, तो इसका मतलब ये है आगे और भी डेंजर इंसिडेंट्स होंगे। इसके बाद हम रात को देखते हैं क्वीन सोचती है लॉयड एक डेंजरस पर्सन है, मुझे उसे मारना होगा वरना वो मुझे मार देगा। लेकिन क्वीन कहती है नहीं वो ऐसा नहीं है। तभी क्वीन के अंदर का वर्स फिर से कहता है तुम्हें उसे जाकर मार देना चाहिए। तभी वो अपनी तलवार उठाती है और लॉयड के कमरे की तरफ जाने लगती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं एंटिकस लॉयड को अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा होता है। तो ऐसे मैंने अपनी जान खो दी थी और उसके बाद हेल के किंग ने मेरे सोल को रोक लिया है और तुम्हारे पास जो हार्ट है वो ड्रैगन के हार्ट जैसा है, तो मैं ये सोच रहा था। तभी लॉर्ड कहता है रुक
जाओ, मुझे तुम्हारी लाइफ स्टोरी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंटिकस कहता है लेकिन मुझे तुम्हें मोटिवेट करना होगा। लॉयड कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी स्टोरी से कोई भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे मेंबरशिप के बेनिफिट्स बता सकते हो जो मुझे मिलेंगे? एंटिकस बताता है अगर तुम्हें ड्रैगन किंग की मेंबरशिप मिल जाती है तो तुम्हें ड्रैगन किंग के ट्रेजर से अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। लॉयड कहता है ये सुनने में तो अच्छा है, और क्या मिलेगा? तभी जेवियर को कुछ सेंस होता है और हम लॉयड के रूम के बाहर देखते हैं क्वीन और स्वॉर्ड लेकर उसे मारने के लिए आई होती है। एंटिकस कहता है प्लीज इतने बड़े चांस को लूज मत करो, इससे तुम्हें स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा और तुम्हें एक्स्ट्रा लाइफ मिलेगी। तुम फिर से रिवाइव हो सकते हो जब तुम मर जाओगे। और तभी जेवियर क्वीन को सेंस करके अपनी तलवार को निकालने लगता है। लॉयड कहता है वो ये अच्छा है, ये वही चीज है जो मैं चाहता था, लेकिन मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? एंटिकस बताता है मैं एक ड्रैगन हूँ और मैं झूठ नहीं कहता। लॉयड कहता है तो तुम ये भूल जाओ, जाकर किसी और को ढूंढ लेना। एंटिकस कहता है मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम मुझ पर भरोसा कर पाओ? तभी जेवियर गेट खोलता है लेकिन क्वीन वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी होती है। लॉयड पूछता है जेवियर क्या हुआ? जेवियर बताता है कुछ भी नहीं है, मुझे लगा कि मैंने किसी चीज को सेंस किया है। लॉयड कहता है तुम कितने बुरे ग्रैंड मास्टर हो। और हम क्वीन को देखते हैं जो एक स्टेचू के पीछे छुप गई होती है और वो सोचती है ये मैं क्या करने जा रही थी। यहाँ लॉयड कहता है ठीक है तो अब मुझे एक ऐसा स्पेल दो जिससे मुझे ये गारंटी हो जाए कि मैं हेल से निकल सकता हूँ, और ये वादा करो कि अगर तुम अपना वादा नहीं निभाते तो अपनी सोल को पूरी तरह से मिटा दोगे। एंटिकस पूछता है तुम्हें सोल ऑथ के बारे में कैसे पता है? इसके बारे में तो सिर्फ ड्रैगन्स को पता होता है। लॉयड कहता है क्या फर्क पड़ता है, तुम ये करोगे या नहीं? अगर तुम ऐसे ही वक्त बर्बाद करते रहे तो मैं चला जाऊंगा। एंटिकस कहता है नहीं नहीं रुक जाओ, मैं करूंगा, मैं वादा करता हूँ कि अगर मैंने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं अपनी सोल को मिटा दूंगा। लॉयड कहता है बस इतना ही। एंटिकस कहता है मुझे माफ कर दो, इसके साथ कोई स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स नहीं होते। लॉयड पूछता है वैसे ये मुझे पहले से ही परेशान कर रहा है, तुम्हारे टेंटिकल जैसे बाल और दाढ़ी, कोई हवा नहीं चल रही है तो ये कैसे हिल रहे हैं? एंटिकस कहता है क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। लॉयड कहता है तो ड्रैगन का इससे क्या लेना देना? तो ठीक है ये एक एस्केप स्पेल है, अपना हाथ बांध लो और ये बोलो कमांडमेंट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ब्रेक द टेबू एंड शो मी वेयर आई मस्ट गो। फिर ये पोर्टल खुल जाएगा जिसमें तुम जा सकते हो। लॉयड कहता है ये तो एक स्टेटमेंट लग रहा है ना कि एक स्पेल। एंटिकस कहता है जब तुम ये स्पेल बोलोगे तो अपने किसी जाने पहचाने इंसान को सोचो, एक पोर्टल उनके पास खुल जाएगा। लॉयड कहता है बढ़िया, तो फिर चलो हेल चलते हैं, हेल चल के अपनी एक और जिंदगी ले आते हैं। चलो जेवियर। जेवियर लॉयड को घूरने लगता है, फिर कहता है ये हेल है मास्टर लॉयड, कम से कम आपको मेरी राय तो लेनी चाहिए थी। लॉयड कहता है क्या? मैंने कहा है हम जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा, चाहे ये हेल ही क्यों ना हो। तो चलो जेवियर। तभी लॉयड उस पोर्टल में जंप कर देता है और ये सब कुछ देखकर जेवियर सोचता है इस काम के लिए मुझे पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। और हम देखते हैं लॉयड और जेवियर दोनों हेल में आ जाते हैं और उस वक्त हेल के सारे डीमंस को एक नोटिफिकेशन भेजा गया, इमरजेंसी अलर्ट, कि एक इंसान हेल में घुस आया है। सभी डीमंस को ये पहले से ही पता था कि इस इंसान और हेल नाइट के बीच क्या हुआ था और उन सब की सोच एक ही थी। वाह ये कितना अच्छा है, क्योंकि हेल का सबसे बड़ा सिंगर आ चुका है। एंड विद दिस द ग्रेटेस्ट डेवलपर मानवा का पार्ट 12 एंड होता है। तो बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो? नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।